पूरा भौकाल रहेगा 23 तारीख को। हम लोग अपना अधिकार न मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हाँ। पासवान जाति को बिहार सरकार दिया क्या है? हम लोग कलम चलाना भी जानते हैं और बाबा चौहरमल के वंशज है, वक्त आएगा तो तलवार उठाना भी जानते हैं। नीतीश कुमार ने पासवानों को पीठ पर नहीं पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। इसी चौहरमल बाबा के मंदिर में हम लोगों ने सौगंध खाया था कि लाखों पासवानों को अपने हक अधिकार के लिए हम लोग उतारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास आवेदन देने जाएंगे। तो ये मान सम्मान की बात है पासवानों के लिए। मान सम्मान की बात है, अधिकार की बात है। पलासी का युद्ध से इतिहास पढ़ लीजिए पूरे पासवान समाज का। उस समय से लेकर अभी तक आज हम लोग, पासवान का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना। निर्भीक होते हैं दूसरा जाति के लोग। तो हम लोग विधानसभा मार्च का घेराव करेंगे 23 जुलाई को और लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और ये एहसास दिला देंगे बिहार सरकार को कि पूरे बिहार में जो पासवान जो दूसरी नंबर पे संख्या के मामले में है, पूरे सड़क पर उतरते आएंगे, उबाल मचा देंगे हम लोग। बाबा चौहरमल का सौगंध है कि लाखों की संख्या में पासवान समाज को पासवान अधिकार आंदोलन जो 23 जुलाई को होगा, ये पूरे सरकार का ईंट से ईंट हिलाने का काम। 23 जुलाई को पासवान समाज ने ऐलान कर दिया है कि पटना में विधानसभा मार्च करेंगे। और क्या मुद्दा रहेगा? चौकीदारी का मुद्दा रहेगा। जो बरसों से पासवान समाज चौकीदारी करते हुए आ रहे थे, उनका वैकेंसी रद्द कर दिया गया है। 100% आरक्षण था मानिए, अब लेकिन जितना कास्ट है बिहार में वो सब फार्म अप्लाई करेंगे। पहले पासवान सिर्फ चौकीदार रहते थे। कई लोग हैं जो आंदोलन का प्रिपरेशन कर रहे हैं बैठ के। इस वक्त हम चौहरमल नगर में मौजूद हैं। इधर दिखा दीजिए, बाबा चौहरमल के बहुत बड़ी प्रतिमा है और यहाँ जो तमाम पासवान समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ। कितना लोग रहेंगे 23 तारीख को? ये 23 तारीख को बिहार का जितना भी जिला है और प्रखंड भी है, हर जगह से जुटान होगा पटना की सड़कों पे। हाँ। जिस तरह से ये बिहार सरकार ने पासवान का सख्त अन्याय किया, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। 25 में भी और वर्तमान में 2023 में भी 23 जुलाई को हमने पटना की सड़कों पे आंदोलन करने जा रहे हैं। तो लाखों की संख्या में लोग। हाँ, लाखों की संख्या में रहेगा। चलिए, देखिए इसका नेतृत्व अमर आज़ाद कर रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या है प्लानिंग, कैसे क्या होगा? प्रशासन रहेगी उस दिन? प्रशासन क्या, हम लोग सामूहिक आज हम लोग बैठक किए हैं। तमाम अनुसूचित जाति और पासवान समुदाय संगठन के लोग हैं जो बैठक किए हैं सामूहिक रूप से। किसी का कोई नेतृत्व नहीं, ये समाज आंदोलन कर रहा है। जो पासवान जाति का अधिकार है, जो अधिकार है उसको हम लोग लेके रहेंगे। और हम लोग जैसे बाबा चौकीदार का जो मुद्दा है, जो हम लोग का पुश्तैनी नौकरी है चौकीदार, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। बाबा चौहरमल 50 साल से वहाँ मेला लग रहा है मोकामा में, घोसवरी में, अभी तक वहाँ पानी लगा हुआ है। बाबा चौहरमल के जाने के लिए रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पर बिजली पानी का व्यवस्था नहीं है। तो सब जाति के लोग महापुरुष के लिए सारा चीज़ बन जाता है, पर दुसाध जाति से लोगों को क्या दिक्कत है कि इनके महापुरुषों तक का लोग नहीं बनाया। रामविलास पासवान जी चले गए ऊपर, स्वर्ग सिधार गए। भोला पासवान शास्त्री जी का अभी तक नहीं बना है। यहाँ पर कोई पार्क में प्रतिमा नहीं स्थापित हुआ है। दुसाध रेजिमेंट की मांग करते हैं। पूरा जो अनुसूचित जाति में जो दरोगा है उसको सबको सेंटिंग करके रखा है। किसी को थाना अध्यक्ष बनाया है? बताइए तब एगो पासवान या किसी दलित को थाना अध्यक्ष बनाया है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के और प्रमोशन में आरक्षण और 65% आरक्षण को लेकर के पर प्रमुखता से हम लोगों का ये मांग है कि जो अनुसूचित जाति का जो चौकीदारी पासवान जाति का पुश्तैनी है, 1870 ईस्वी से ही पासवान शब्द का हुआ। और पहले पासवान उर्दू में कई तो पहरेदार कहा जाता था। पहले तो फ्री में पासवान चौकीदारी करता था, उसके बाद सरकार कुछ पैसा देने लगा, फिर चतुर्थ वर्गीय में आ गया। तो एक चीज़ हम लोग मांग रहे थे, इससे क्या दिक्कत है? तो आखिर कब तक इस तरह से पासवान की संख्या में 23 जुलाई को पासवान समाज के लोग इसी चौहरमल बाबा के मंदिर में हम लोगों ने सौगंध खाया था कि लाखों पासवानों को अपने हक अधिकार के लिए हम लोग उतारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास आवेदन देने जाएंगे। लाखों की संख्या, लाखों की संख्या में सब पासवान रहेंगे। सब पासवान और भी सारे दलित रहेंगे, सब समाज, दलित समाज के लोग, पर ज्यादातर पासवान रहेंगे। ज्यादातर पासवान रहेंगे। तो विधानसभा पहुंचेंगे आप लोग? क्या नाम हुआ?
मंटू पासवान नाम हुआ। क्या पहुंचेंगे विधानसभा? बिल्कुल पहुंचेंगे। वो देख रहे हैं ना, हाँ। चौहरमल बाबा के हाथ में क्या है? हाँ। तलवार है। हम लोग कलम चलाना भी जानते हैं और बाबा चौहरमल के वंशज है, वक्त आएगा तो तलवार उठाना भी जानते हैं। और हम लोग बता देते हैं कि पलासी का युद्ध से इतिहास पढ़ लीजिए पूरे पासवान समाज का। जब लड़ाई करने का टाइम आया तो यही अंग्रेज शासक ने पासवानों को जो है लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आगे किया। और उस समय से लेकर अभी तक आज हम लोग पासवान का अर्थ ही होता है सुरक्षा प्रदान करना। निर्भीक होते हैं दुसाध जाति के लोग। तो हम लोग विधानसभा मार्च का घेराव करेंगे 23 जुलाई को और लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और ये एहसास दिला देंगे बिहार सरकार को कि पूरे बिहार में जो पासवान जो दूसरी नंबर पे संख्या के मामले में है, पूरे सड़क पर उतरते आएंगे, उबाल मचा देंगे हम लोग। चलिए, कितना की संख्या में लोग रहेंगे सर? लाखों की संख्या में लोग रहेंगे। नीतीश कुमार जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि पासवानों ने उनके सत्ता में लाने का काम किया है और सत्ता से बाहर भी इनको पासवान कराएगा। और यही मुद्दा जो है चौकीदार दफादार वाला, यही नीतीश कुमार को लेकर जाएंगे। इसलिए कि नीतीश कुमार ने पासवानों को पीठ पर नहीं पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित बनाया और पासवानों को मूलभूत सुविधा से बहुत सारी चीजों में वंचित किया, और आने वाले दिन में जो मुगल काल से जो पासवानों ने निस्वार्थ अपना योगदान देके और चौकीदारी का काम किया है। जब सब लोग घर में सोते थे, पासवान का गला गांव घूमकर और पिपीरी बजाकर जागते रहो सोते रहो, उन्होंने एक काम करने का काम किया। एक भी उस वक्त रुपया नहीं मिलता था, एक भी पैसा। जब नीतीश कुमार ने 90 में, सारे लोग 90 में जब ये बना, तब जाके बिहार सरकार के जो बिहार का कर्मचारी बने तो कुछ उन लोगों का लाभ मिलने लगा। अब पेट में दर्द होने लगा कि किस तरह से पासवानों को हाशिए पर ले जाएं। इसलिए राजनीतिक तौर पर ये कोर्ट के द्वारा राजनीतिक तौर पर ये दिया गया है फरमान कि इस तरह से करके नोटिफिकेशन करके इनको हक हिस्सा को खत्म करो। और आने वाले दिन में तो ये मान सम्मान की बात है पासवानों के लिए, मान सम्मान की बात है, अधिकार की बात है। अगर नीतीश कुमार जी अगर इस पर नहीं विचार करते हैं पुनः, तो उनको 23 जुलाई को पूरे जो संख्या में नंबर 2 पर का काला पासवान है इस बिहार में, वो अपनी ताकत दिखाएगा। और पहुंचेंगे विधानसभा मार्च? आप लोग पहुंच पाएंगे विधानसभा तक? बिल्कुल। जिस तरह की तैयारी हुई, आज हम लोग की बैठक लगभग पूरे बिहार के लगभग 30 जिला से हमारे साथी लोग आए हैं। प्लान हो चुका है और पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि 23 तारीख का जो पूरी आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार की गई है। खासकर मैं ये बता दूं कि जो 1-1-90 में सभी राज्य के सभी चौकीदारों पासवान, खास के पासवान समाज के लोग 19% लोग पासवान समाज के लोग चौकीदार दफादार हैं। और उनको जो नियुक्ति हुई 1-1-90 से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे, उसके बाद एक रणनीति के तहत पासवान को कमज़ोर करने का जो साजिश रचा गया, अब सरकार क्या कर रही है कि डायरेक्ट मार करके नहीं, इनडायरेक्ट हाई कोर्ट के माध्यम आप से लोग बचा लेंगे चौकीदारी को। पूरी मुस्तैदी से मैं विश्वास दिलाता हूं कि लाखों की संख्या में आकर हम लोग उस दिन अपनी ताकत के इजहार करने का काम करेंगे। और अगर इस पर भी सरकार नहीं सुधरी तो आने वाला विधानसभा में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो पूरा तैयार हैं आप लोग सर? बिल्कुल, हम लोग पूरा तैयार हैं। पासवान जाति, दुसाध जाति ही नहीं, अनुसूचित जाति भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग अपील करते हैं कि ये जो अधिकार छीनने का काम किया है, रोजी रोटी छीनने का काम किया है, ये पेशेगत नौकरी को छीनने का जो काम किया है नीतीश सरकार, ये दलितों पे प्रहार है, सिर्फ पासवानों पे नहीं है। और हम लोग लाखों की संख्या में, आज जो मीटिंग हुई है, यूथ हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी प्रकार के लोग का आज मीटिंग हुआ है। हम लोग लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे और नीतीश कुमार से मांग करेंगे कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है इसको उलट कर विधानसभा में ये पारित करे कि पासवानों का जो हक है और हुकूक की लड़ाई है, ये चौकीदारी प्रथा ये बरकरार रखे। नौवीं सूची में डाली जाए इस तरह का जो चौकीदारी है आप लोग का। देखिए, एक बात तो जरूर बोलेंगे कि भाई पासवान का तो कोई कर्म ही नहीं बटा हुआ था, सिर्फ चौकीदारी ही था। अब देख रहे हैं कि उसको भी छीना जा रहा है। अब तो खैर बहुत बच्चा है, पूछिए कि गार्जियन लोग बताएंगे, हम लोग के भी गार्जियन बताए कि भाई पहले तो सब जगह गांव देहात था, बहुत जंगल झाड़ हुआ करता था, सड़क का भी सुविधा नहीं था। तो उस ज़माने में आप जान लीजिए
कि भाई जो चौकीदार हुआ करते थे गांव के, वो कितना उनको यातना झेलना पड़ता था। कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं चोर है, बदमाश है, सड़क का सुविधा नहीं है। और उस समय आप समझ जाइए कि कितना दिक्कत का सामना करते थे जो चौकीदार थे, ठीक है। तो अब मैंने आप समझ जाइए कि उसमें पैसा भी नहीं मिलती थी चौकीदार को, वो गांव से ही आप अनाज वसूलिए और उसी से खाइए पीजिए। इंटैक्ट हो गया है। नहीं, पूरा SC/ST को बुलाए हम लोग, ऐसा थोड़ा है SC/ST कि को। हाँ हाँ, चलिए, सिर्फ शुक्रिया। पासवान को क्यों भाई। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, ये सब दलित समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। पूरा भौकाल रहेगा 23 तारीख को। भौकाल नहीं, हम लोग अपना अधिकार ना मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हाँ। जो पासवान जाति को बिहार सरकार दिया क्या है? कुछ तो नहीं दिया है बिहार सरकार ने। तो पासवान जो भी मुखिया है, जिला परिषद है, सब कुछ अपने दम पर है, अपने लड़ाई के बल पे है। तो चौकीदार के माध्यम से पूरे गांव का रक्षा होता था, टोला का रक्षा होता था, वो भी खत्म जब हो गया है तो अब बताइए क्या बचा है? तो कुछ बचा ही नहीं है। और भी बहुत सारे मांग है, उसको बाबा चौहरमल के शरण में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ से लेकर के और मोकामा के पूरा जो वहाँ लाखों लोग मेला लगता है, अभी तक वहाँ रास्ता नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर के, आरक्षण के मुद्दों को लेकर के बाबा चौहरमल का सौगंध है कि लाखों की संख्या में पासवान समाज को पासवान अधिकार आंदोलन जो 23 जुलाई को होगा, ये पूरे सरकार का ईंट से ईंट हिलाने का कार्य। चलिए, तो 23 तारीख को ईंट से ईंट बजेगा, ऐसा पासवान समाज के जो तमाम लोग हैं वो बोल रहे हैं। बहरहाल 23 तारीख को भी आपको हम दिखाएंगे हर खबर कि आखिर जो पासवान समाज के लोग हैं वो विधानसभा पहुंचे या फिर नहीं। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।